वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम ये जानने वाले हैं लास्ट सोलर एक्लिप्स प्लस न्यू मून एनर्जी। तो ये साल का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है और न्यू मून की जो एनर्जी है वो आपके जीवन में कौन से सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है और स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे। आप उन ऑप्शंस को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन है सबसे पहला जिन्होंने भी चुना है। इस साल का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है और न्यू मून की एनर्जी है वो आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेज या गिफ्ट लेकर आ रही है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जिस ट्रांसफॉर्मेशन को आप शायद लंबे समय से टाल रहे थे कि ऐसा ना हो या रिस्क लेने से डर रहे थे। क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में सबसे कम वो लोग दिख रहे हैं जो करियर को लेकर परेशान हैं। ज़्यादातर इस ऑप्शन में वो लोग हैं जो लव रिलेशनशिप्स के लिए, कनेक्शंस के लिए और मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और परेशान भी हैं। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आपके जो कार्ड्स हैं वो ऐसे टफ सिचुएशन को आपकी लाइफ से ख़त्म करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो लंबे समय से आपको स्ट्रेस दे रहा हो, या फिर आपकी उस रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ ट्रस्ट को लेकर, लॉयल्टी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कोई इशू चल रहा हो, तो ऐसा रिलेशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिले। अगर तो ये रिलेशन आपकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है और आपको किसी एक डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं कर रहा, तो ऐसा साइकिल आपकी लाइफ से ख़त्म हो सकता है, ऐसा रिलेशन भी ख़त्म हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है और ये पर्सन आपको मिलेंगे जब आप किसी पुराने एक्स रिलेशन को अपनी लाइफ से आउट कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे या क्लियर कर दोगे। और आपके लिए कुछ लकी कलर्स भी होंगे जिनको अगर आप यूज़ करते हो उससे आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। और अगर आप इन कलर्स को किसी चैरिटी में, किसी डोनेशन में, किसी ऐसे इंसान को हेल्प करते हो जिनको अपनी लाइफ में किसी के फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आप देखोगे कि आपके भी रुके हुए काम अपने आप बन रहे हैं। क्योंकि न्यू मून की एनर्जी हमारी लाइफ से डार्क सीक्रेट्स को, हिडन और मिस्टीरियस चीज़ों को सरफेस पे लेकर आता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा दान करते हैं, हम बहुत चैरिटी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम इतनी क्यों है, उन लोगों को उनके सवालों के जवाब एक एक करके अगले 6 हफ्तों के अंदर मिलने भी शुरू हो जाएंगे और कुछ साइंस आपको नज़र आएंगे जो ये भी क्लियर करेंगे कि आपकी लाइफ में अब कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जो आपके लिए डेस्टाइंड था।
तो अभी आपके लकी कलर्स मैं बता दूं। सबसे पहले तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ग्रीन कलर, गोल्डन कलर, पिंक कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर और बहुत कम लोगों के लिए रेड कलर, यानी कि हरा रंग, सुनहरा, सफ़ेद रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग और कुछ व्यूअर्स के लिए येलो कलर भी निकला है, लेकिन येलो बहुत कम लोगों के लिए निकला है। स्पेशली फीमेल्स अगर येलो कलर का इस्तेमाल करती हैं तो उनकी मैरिज और लव रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो धीरे धीरे आप देखोगे कि 6 हफ्तों के अंदर इम्प्रूव होना शुरू हो गई हैं। तो इन रंगों का इस्तेमाल सिर्फ आपने अपने कपड़ों में नहीं करना, आप इन्हें खाने की वस्तुओं में भी शामिल करें। तो हरी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स में ग्रीन फ्रूट्स, येलो फ्रूट्स ले सकते हैं, सूप पी सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से आप इन फूड आइटम्स का, वेजिटेबल आइटम्स का डोनेशन भी कर सकते हो। और ये लास्ट सोलर इक्लिप्स इस साल का आपकी लाइफ में पुराने कार्मिक अकाउंट्स को भी क्लियर करेगा और कुछ लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में वापस लौटेंगे जो आपका फ्रेंड सर्कल या फ्रेंड ग्रुप हो, जिसने आपको किसी भी रीज़न के लिए लेट डाउन फील कराया हो, चीट किया हो, झूठ बोला हो। ऐसे कोई लोग हैं, वो भी लाइफ में अगले 6 हफ्तों में कांटेक्ट करने की, दोबारा से पैचअप करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अब आपको बहुत ध्यान से ऐसे लोगों को टाइम देना है और चांस देना है जो आपको ऑलरेडी छोड़ कर गए हैं, क्योंकि एक्स रिलेशन का मैनिफेस्ट होना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रहेगा। ये सेल्फ रियलाइजेशन का भी टाइम है, इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम है और कहीं ना कहीं पास्ट की गई गलतियों को इवैल्यूएट करने का भी टाइम है। तो अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन सारे ही निकले हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एक्स वापस तो आ रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन आपको लेकर, और बेसिकली वो एक ऐसा पर्सन है जो आपकी तरक्की से जलता है या जिसको आप एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की तरह नज़र आते हो। तो ये चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपके हस्बैंड वाइफ हैं या कोई एक्स रिलेशन है, ये पर्सन लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इनको ये लगता है कि वो आपको वो सब नहीं दे सकते जो आप उनसे उम्मीद करते हो। जैसे कोई मैरिज करना चाहता है लेकिन उनका पार्टनर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं या आपसे मौका मांग सकते हैं। तो अब आपको सोचना है कि ऐसे लोगों को दोबारा लाइफ में मौका देना चाहिए या कुछ दिनों तक आपको अपनी हीलिंग पर और अपनी लाइफ की अदर ड्यूटीज़ और प्रायोरिटीज़ को मैनेज करना चाहिए। तो फ़िलहाल मुझे जो जो नज़र आया गाइस, मैंने आपको वो बता दिया। बाकी आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। और कमेंट सेक्शन में आपने सूर्य ग्रहण या न्यू मून एनर्जी
आप कोई भी कमेंट डाल सकते हो ताकि जो भी बताया गया है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। आइए बढ़ेंगे हम आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए सबसे पहला जो कार्ड है वो है आपकी कोई नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आप लाइफ के किसी ऐसे फेज़ में एंटर करने वाले हो जो आपके लिए एक ब्रांड न्यू फेज़ होगा, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में मैरिज करना और मैरिज को लेकर सोचना बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण आपकी एनर्जी को ग्रहण नहीं लगाएगा, बल्कि कुछ लोगों के सप्रेस्ड फीलिंग्स और इमोशंस को सरफेस पे लेकर आएगा। क्योंकि अगर आपने टाइटल को ध्यान से देखा होगा, आज की टाइटल जो रीडिंग का है उसमें 2 मेजर एनर्जीज़ को हम चेक कर रहे हैं। एक तो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण और दूसरा है न्यू मून एनर्जी। तो कुछ लोगों को ये टाइम एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के लिए दिया जा रहा है, और ये टाइम अगर आप किसी रिलेशन में अटके हुए हो, स्टक फील कर रहे हो, तो ये टाइम आपको उस रिलेशन की सच्चाई से पर्दा उठाता हुआ नज़र आएगा। कुछ लोग तो एक ऐसे पर्सन को छोड़ देंगे जो शायद आपको हमेशा अपनी बातों में लेकर कुछ नया करने से रोकते थे, या फिर वो पर्सन एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही टॉक्सिक है, जिसको सिर्फ अपने पैसा, अपने पावर, अपना स्टेटस, अपना फ्रेंड सर्कल और अपनी खुशियों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो। लेकिन आप किसी ऐसे रिलेशन को गुड बाय कहने वाले हो। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा गाइस, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने एक्स को लाइफ में वापस चाहते हैं कि वही मेरी लाइफ में लौटे, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे कोई नया नहीं चाहिए, मुझे उसी के पास जाना है। तो कुछ लोगों में ये बहुत क्लियर नज़र आता है कि आप एक ऐसे पर्सन को छोड़ने वाले हो जिसने आपको कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ रिलेशन भी हो सकता है। अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपसे कोई ऐसा सीक्रेट रिवील करेंगे इस सोलर एक्लिप्स के बाद या इस न्यू मून की एनर्जी के बाद, जो आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यानी कि अगर आप लाइफ में 2 सिचुएशंस में अटक रहे हो, अगर आपको अपने जीवन में किसी नई दिशा में या नई सिचुएशन में जाने का मन भी कर रहा है, लेकिन आप बार बार पास्ट में जो गलतियां हो गई हैं आपसे, लोगों पे ज़्यादा विश्वास करके या पार्टनर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फेथ किया और बाद में उन्हीं से धोखा मिला है, और अब आप किसी नए पर्सन पर विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि आपका अंदर से मन डरा हुआ है। तो ये सोलर एक्लिप्स आपके अंदर उस एनर्जी को भी जगाएगा जो हिम्मत पैदा करेगी, जो लोगों की सच्चाई आपको बताएगी। और ये कैसे पता लगेगा आपको? इसके लिए कुछ लोगों के साथ ये होगा कि उनको कोई ऐसा वीडियो मिल सकता है टैरो का, एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें उनके सवालों के जवाब हो। कुछ लोग टैरो रीडर्स के साथ
कांटेक्ट में आएंगे। कुछ लोगों का बहुत मन करेगा कि कंसल्टेशन ली जाए, उपाय किए जाए, रेमेडीज़ की जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ये एनर्जी ढीली ढाली बैठने वाली एनर्जी नहीं है। सोलर एक्लिप्स के बाद की जो एनर्जी है वो एक नए फेज़ को स्टार्ट होता हुआ दिखाती है। कुछ लोग किसी पुराने रिलेशन में खुद सॉरी कहने की बजाय माफ़ करके भूलने में विश्वास रखेंगे कि माफ़ किया, और आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो मेरे सामने ना कुछ आप लोगों के लिए लकी कलर्स निकल कर आए हैं। अगर आप ये कलर्स का इस्तेमाल करते हो, और ये कलर्स आपने इस्तेमाल तब करने हैं जब आप अपनी लाइफ में कोई कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, कोई नई जॉब देख रहे हो, किसी नई जगह पे ट्रैवलिंग करने वाले हो, किसी नए रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी तरह से आप अपने एक्स को भी लाइफ में अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, रीयूनियन करना चाह रहे हो, तो इन कलर्स का आप इस्तेमाल करें। और इन्हें आपने कम से कम 43 डेज़ लगातार बिना रुके इस्तेमाल करना है। सबसे पहला यहाँ जो कलर निकल कर आया है वो है ऑरेंज कलर, फिर है ब्लू कलर, येलो कलर, वाइट कलर, गोल्डन कलर, और कुछ लोगों के लिए पिंक कलर। तो ये कुछ रंग मैंने आपको बताए हैं। इन्हें चाहे आप अपने रोज़मर्रा के कामों में, अपने कपड़ों में पहनकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रंग का कोई रुमाल अपने पास रख सकते हैं। कोई फूड आइटम है, कोई वेजिटेबल है, कोई फ्रूट है, उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर इन रंगों का आप इस्तेमाल डोनेशन में भी कर सकते हो। किसी को दान देना है, किसी गरीब की मदद करनी है, तो इन रंगों के इस्तेमाल से आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं, या फिर किसी तरह का कोई डीपेस्ट फियर आपके मन में बैठ गया है, लव को लेकर, मैरिज को लेकर, करियर या कमिटमेंट को लेकर, तो आपके कुछ काम जो हैं वो इसी तरह से बनेंगे कि आपको कुछ रेमेडीज़ करनी है, कुछ टाइम वेट करना है और जल्दबाजी नहीं करनी। क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद का जो टाइम होता है कुछ लोगों में एक इम्पल्सिवनेस देता है, एक जल्दबाजी देता है, एक हड़बड़ी देता है, एक इंतज़ार ना कर पाने की एनर्जी देता है कि ये बस अब वेट नहीं हो रहा, और जो भी आपके रिलेशन में चल रहा है आपको उसका कोई फाइनल आंसर चाहिए या कोई सल्यूशन चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि करियर में अचानक राइज आएगा। अगर आप करियर में किसी भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, या जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना फल आपको अपने करियर में नज़र नहीं आ रहा, जॉब में नज़र नहीं आ रहा, प्रोफेशन में नज़र नहीं आ रहा, या बिज़नेस में उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो अब आप देखोगे कि आपकी लाइफ का एक मेजर साइकिल जो है दुखों का, परेशानियों का, वो ख़त्म हो रहा है। बाकी इस रीडिंग में राशियाँ सारी निकली हैं, सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं यहाँ पर। फायर भी है, अर्थ भी है, एयर भी है और वाटर भी है। तो बस आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है। और गाइस, रीडिंग में जो भी आना होता है वो एंजल्स की और डिवाइन की मर्ज़ी होती है। उसमें किसी टैरो रीडर का अपना पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं होता, हमारी सिर्फ गाइडेंस होती है। हम एक चैनलर की तरह काम करते हैं, और जितने लोगों के साथ जो जो रेजोनेट करता है मैं आपको हमेशा रीडिंग में वो क्लियर कर देती हूँ, ताकि जो नए लोग सुनने आते हैं, जो पहली बार टैरो देखने आए हैं, उनको नहीं मालूम रहता कि टैरो कैसे काम करता है।
तो बस आप रीडिंग को क्लेम करो। आपने कमेंट डालना है थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड, और नीचे लिखना है लास्ट सोलर एक्लिप्स या न्यू मून एनर्जी। तो हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए लास्ट सोलर एक्लिप्स यानी कि अंतिम सूर्य ग्रहण और न्यू मून एनर्जी किस तरह से आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में, क्या नहीं होगा, कौन से चैलेंजेस लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वो लोग हैं जिनको लव रिलेशन के बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ही आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन और लव की एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को मैं ये बता दूं कि आपके लिए कम से कम अगले 16 दिन, 27 दिन और 45 दिन यानी कि 16 डेज़, 27 डेज़ और 45 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन दिनों में अगर आपने किसी से रिकन्सिलेशन करना है या रीयूनियन करना है तो बहुत सोच समझ कर करना है। चांसेस हैं कि आपको कोई अपनी बातों में लेकर किसी तरह का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो मुझे कार्ड्स मिले हैं उनमें एनर्जी बहुत ट्रिकी एनर्जी है। और कुछ लोगों को तो मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चूज़ करना पड़ रहा है इन दिनों में, अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शन है, कोई चॉइस है, कोई सिचुएशन है कि एक साइड पे आपको कोई प्यार कर रहा है और दूसरी साइड पे अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे हो जो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे लेकिन आप उनमें इंटरेस्टेड हो, आप उनके पीछे पीछे बहुत ज़्यादा रात दिन अपनी एनर्जीज़ को फोकस्ड रखते हो और उनसे अगर आपको ऑलरेडी पास्ट में कोई चीटिंग मिली है, कोई धोखा मिला है, तो ये सूर्य ग्रहण उस पर्सन की सच्चाई आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाने वाला है कि वो पर्सन आपका प्यार डिज़र्व करते हैं या नहीं करते। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे वो कार्ड्स भी हैं जो आपकी लाइफ में किसी एक्स की वापसी को दिखा रहे हैं। कोई एक्स है, वापस आ सकता है। और अगर ये कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई चल रही है, कोई कोर्ट केस है, कोई लीगल केस चल रहा है, तो ये सोलर एक्लिप्स जो है शायद आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल और उस पर्सन की फ्रस्ट्रेशन लेवल को अचानक बढ़ा भी सकते हैं। तो आपको ना बहुत सोच समझकर अपने लीगल डॉक्यूमेंटेशन या फिर अपना कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप श्योर नहीं हो कि वो रिज़ल्ट आपको आपके हक में आएगा या नहीं, तो आपको इस समय सतर्क रहना है कि कोई ऐसा कदम ना आप उठाएं जिसमें आपको जल्दबाजी करनी पड़े। क्योंकि आपका कोई काम है जो आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, या तो कोई लीगल केस चल रहा है कोर्ट में, या आप में से कुछ लोग डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हैं, डिवोर्स्ड हैं, तो कोई जल्दबाजी वाला आपका डिसीजन है, उसको आप प्लीज़ अगले 6 हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। ये डिसीजन कुछ लोगों में मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको कोई मैरिज का रिश्ता आया है लेकिन आप किसी एक्स का वेट कर रहे हो
और आप चाहते हो कि मुझे वहाँ से हरी झंडी मिले कि मेरा पार्टनर वापस आ रहा है या आ रही है, तो मैं फाइनल डिसाइड करूँ। आपके लिए ये टाइम बहुत नज़दीक है। कम से कम 3 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों के बीच में कुछ लोगों के लिए उनका एक्स 90% चांसेस हैं कि लौटेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर वापस आ रहे हैं तो वो इस गारंटी के साथ आ रहे हैं कि अब वो दोबारा जाएंगे नहीं या वो फिर आप ही के साथ शादी करेंगे। ये श्योर नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इसमें मुझे जो ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, फील हो रही हैं, जो मैसेजेस मुझे चैनल्ड हो रहे हैं स्पिरिट गाइड से, यूनिवर्स से, मैं आपको वही बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये लास्ट सोलर एक्लिप्स और न्यू मून एनर्जी किसी तरह के ब्लैक मैजिक, एविल आई, डार्क एनर्जीज और हिडन इंटेंशन, किसी का कोई आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपकी लाइफ पर किसी ने कोई एविल आई डाला है, कोई बुरी नज़र रखी है, कोई काला जादू किया है, या आपके रिश्तों पर लोगों की अक्सर नज़र लग जाती है, या आपके पार्टनर पे किसी ने नज़र लगाई है कि ये रिलेशन अच्छा ना चले, आपका ब्रेकअप हो जाए, या कोई थर्ड पार्टी भी है, तो उसके ख़त्म होने का जो चांस है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ग्रहण का टाइम इन एनर्जीज़ को सुपर एक्टिव कर देता है। आसपास की जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ग्रहण के टाइम पर, ये एनर्जीज़ ब्रह्मांड में बहुत एक्टिव रहती हैं। काफ़ी लोगों ने फील किया होगा अभी पिछले कुछ 10-15 दिनों में कि आपका बॉडी में कुछ पेन है, कोई हेडेक हो रहा है, किसी को बॉडी एक है, किसी का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है, किसी को कॉफ, कोल्ड, साइनस का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोगों को जॉइंट्स में भी बहुत पेन हुआ होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यंग हैं लेकिन उनको फिर भी पिछले 10-15 दिनों में किसी तरह से नींद ना आने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रही होगी। लेट नाइट नींद नहीं आती होगी, या बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि इस बार का जो सूर्य ग्रहण और न्यू मून की एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और जितने भी तंत्र क्रियाएं होती हैं, मंत्र क्रियाएं होती हैं, या किसी तरह के विच क्राफ्ट होते हैं, स्पेल्स होते हैं, काफ़ी लोग न्यू मून के टाइम पर ऐसी एनर्जीज़ का सहारा लेते हैं ताकि वो आपको मैनिपुलेट करें और अपनी लाइफ में उन कामों को पूरा करें जिनके लिए उनको शायद अपने आप से भी उम्मीद ना हो। तो अगर कोई आपको पिछले कई दिनों से बार बार परेशान कर रहा है, आपको एनर्जी फील हो रही है कि मेरी लाइफ में कुछ काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहे हैं, या लास्ट मोमेंट पे मेरे कुछ कामों को रोका जा रहा है, तो वो एक डार्क एनर्जी है, वो एक एविल आई है। चाहे तो आप बुरी नज़र उतारने का खुद भी उपाय कर सकते हो, या किसी तरह से आप अपनी हीलिंग करवाओ। कई बार हीलिंग जिन लोगों की नहीं होती, उन्हीं लोगों को इस तरह की एनर्जीज़ बार बार अटैक करती हैं, उनके कामों को रोकती हैं। चाहे वो मैरिज का काम हो, चाहे कोई जॉब लगने का काम हो, चाहे कहीं ट्रैवलिंग का काम हो, या फिर किसी पर्सन से आप शादी करना चाह रहे हो लेकिन उस पर्सन से आपके बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपको नहीं समझ आता कि कोई भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। जब भी कोई मिलने की बात होती है, रीयूनियन की बात होती है, तो कुछ ऐसा दो लोगों में हो जाता है जो आपको अनएक्सपेक्टेड लगता है, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा वो रिलेशन आपको स्ट्रेस क्रिएट करता है कि आपका मन ही प्यार से उठ जाता है। तो ये न्यू मून की एनर्जी जो है और सोलर एक्लिप्स की एनर्जी जो है इस बार काफ़ी पावरफुल रही है, और ये चाहे हमें सामने से नज़र ना आती हो,
इनका जो असर होता है वो ग्रहण लगने के बाद शुरू हो जाता है। तो बस आपने अपनी एनर्जीज़ को सुपर हाई रखना है और मन में किसी तरह का डाउट नहीं लेकर आना। और बाकी जिनको अपनी हीलिंग करवानी है, रेमेडीज़ लेने हैं, रिचुअल्स करवाने हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी कंसल्टेशन डिटेल्स भी मिल जाएंगे, टैरो के भी, एस्ट्रोलॉजी के भी, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसी नाम से, टॉक थ्रू टैरो के नाम से इंस्टा हैंडल है। और काफ़ी लोगों के डीएम्स मिले थे मुझे कई दिनों से, और उन्होंने मुझे अपने अपने टॉपिक भी सजेस्ट किए हैं। लेकिन सभी से दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपने अपने टॉपिक्स डालने हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं कमेंट्स देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं कमेंट्स नहीं देख पाती। फ़िलहाल इतना ही गाइज़, अपना सभी ध्यान रखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट में एनर्जी को क्लेम भी करना है। तो लव यू, टेक केयर गाइज़, बाय बाय।